हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी जो वेस्ट बंगाल सेट का जो पेपर है वो इस वीडियो में मैं 2015 का जो पेपर 3 है उसका लास्ट 25 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी बहुत सारा वेस्ट बंगाल सेट के हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, तो जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो देख लेते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखो, 51 क्वेश्चन में बताना है व्हाट डज द टर्म अकाली, अकाली का मतलब क्या है ये बताना है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। जो सिख गुरुस था, या फिर ऑप्शन बी सिख सोल्जर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, या फिर जो सर्वेंट था ऑफ द इटर्नल गॉड, और ऑप्शन डी देखो ऑर्डिनरी सिक्स। तो फ्रेंड्स देखो, इसका चलो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। जो अकाली का मीनिंग है वो है सर्वेंट ऑफ द इटर्नल गॉड। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाता है। अब चलो देख लेते हैं 52 क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स देखो, 52 क्वेश्चन में क्या बताना है, कब द ब्रिटिश एम्पायर केम टू बी नोन एज, ब्रिटिश एम्पायर को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। 1930, 1935, 1925 या फिर 1920। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कुछ बुक में इसका आंसर 1925 या कुछ बुक में 1930 भी मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हम मान के चलेंगे तो इसका ए आंसर मान के चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका कुछ बुक में बुक टू वेरिएशन भी हो सकता है, तो फ्रेंड्स ये देख लेना। और ये इतना कंट्रोवर्शियल जो क्वेश्चन होता है ना फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर वो सबको मिल जाता है या फिर ये मतलब ड्रॉप हो जाता है ये क्वेश्चन, तो सबको इसका आंसर का जो मार्क्स है उसको वो सबको मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोवर्शियल होगा तो उसका मार्क्स भी सबको मिल ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अपने बुक में भी थोड़ा इसको चेक कर लेना। 1930 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 53 क्वेश्चन में। तो देखो फ्रेंड्स, 53 क्वेश्चन में क्या बताना है, हु कॉल्ड इम्पेरियलिज्म को बताया है हेयरलूम ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्टिकल स्टेट के स्टेट बताया है। तो किसने ये बताया, चलो देख लेते हैं। कार्ल पॉलियानी, जोसेफ स्क्रूम्पेटर, एरिक हॉसबॉर्न एंड V.I. लेलिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलता है अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है हु वॉज द ऑथर, एक बुक का नाम दिया हुआ है वी और आवर नेशन हु डिफाइन। तो ये बुक किसने लिखी है, जगत नारायण लाल, KV हेगवर्ड, BS मोयूजी और MS गोलकर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये बुक और जो हिस्टोग्राफी का थॉट है उसके ऊपर मैंने 4 वीडियो बनाए हुए हैं। जो कोई भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बुक एंड राइटर, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रेंड्स 55 क्वेश्चन में देखो क्या बताना है, जो इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो कब पास हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बहुत ही स्टैटिक सवाल है एंड आप सभी जानते ही हो। चलो देख लेते हैं ऑप्शन 1950, 1956, 1958 एंड 1962। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था वो पास हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलता है 56 क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो, 56 क्वेश्चन में बताना है जो हिंदू नेशनलिस्ट था वो रिप्रेजेंट करता था, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था, जो RSS था, वो किसको प्रीफर्ड करता है। तो फ्रेंड्स चलो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो द हिंदूज टू मेक अ रिकॉन्सिलेशन विथ द मुस्लिम। ऑप्शन बी देखो, द हिंदूज टू टेक ए सेकुलर पोजिशन। तो ऑप्शन सी, द हिंदूज टू स्टेक अ क्लेम ऑन द नेशन, किसके द्वारा, थ्रू द मिलिटेंट डिफेंस ऑफ हिंदुज़म। एंड ऑप्शन डी देखो, जो हिंदूज था वो अडोप्ट ए लिबरल पोजीशन विस द नेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर वो होगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, जो RSS के बारे में कौन सा ये नेशनलिस्ट जो हिंदू था वो रिप्रेजेंट किसको किया था, तो वो फ्रेंड्स ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलता है 57 क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो 57 क्वेश्चन में क्या बताना है, तो हु वाज द ऑथर, ये बुक एक है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बुक किसने लिखी थी, मोहम्मद अली जिन्ना, BR अम्बेडकर, लियाकत अली और तेज बहादुर सप्रू। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BR अम्बेडकर ने ये बुक लिखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, द कांग्रेस अंडर नेहरू इज ड्राफ्टिंग इंडिया फर्स्ट 5 year
प्लान एडवोकेटेड। तो फ्रेंड्स ये 5 ईयर प्लान से ना हर बारी क्वेश्चन सेट में आता ही है। फर्स्ट पेपर में आप देख सकते हो, फर्स्ट पेपर में या फिर जनरल पेपर में या फिर हमारा सब्जेक्टिव पेपर में, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ये क्वेश्चन रहता ही है, हमेशा रहता है। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान किसको एडवोकेट करता है? स्टेट स्ट्रैटेजीज फॉर सोशल इम्प्रूवमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए। ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बाय फॉरेन कैपिटल के लिए। ऑप्शन डी विड्रॉल ऑफ द स्टेट फ्रॉम द इशूज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो स्टेट स्ट्रैटेजीज फॉर द सोशल इम्प्रूवमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 59 क्वेश्चन में बताना है जो पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट है जो 1900 में पास किया गया था, सेट इन नेशन, तो इसके बारे में बताना है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन था बिटवीन मुस्लिम लीग लैंडलॉर्ड्स एंड द सिख पीजेंट। ऑप्शन बी द पॉलिटिकल ऑपोजिशन बिटवीन द मार्चेंट एंड द फार्मर्स। ऑप्शन सी देखो पॉलिटिकल ऑपोजिशन टू द सिख रूलर्स एंड द नेटिव स्टेट। एंड ऑप्शन डी देखो पॉलिटिकल ऑपोजिशन बिटवीन द हिंदूस वेनियास एंड द हिंदूस लैंडलॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स देखो जो पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट था वो सेट इन नोशन किसके लिए सेट किया गया था? वो था पॉलिटिकल ऑपोजिशन बिटवीन मार्चेंट एंड फार्मर्स के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं 60 क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देख 60 क्वेश्चन में क्या बताना है। द इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएटेड रेस्ट हुआ था फंड फॉर किसके लिए? ऑप्शन देख लेते हैं। INA वर्ड ट्रायल्स के लिए, कल्चरल प्रोग्राम के लिए, या फिर बंगाल फेमाइन, या फिर मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स के लिए। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, बंगाल फेमाइन के लिए ये थिएटर एसोसिएट रेस्ट फंड्स ये हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये बंगाल फेमाइन कब हुआ था? तो इसका ईयर भी याद रख लेना, 1943 में। क्लियर है, चलता है 61 क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में मैच करना है। ये वन साइड ऑथर दिया हुआ है, दूसरे साइड बुक्स दिया हुआ है, तो ये बताना है कौन सा ऑथर के कौन सा बुक है। चलो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो D.R. रॉथरडैम का जो बुक है वो है द रोल ऑफ द स्टेट इन पाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, और जो S. ओलपार्ट का बुक है वो जिन्ना ऑफ पाकिस्तान है। क्लियर है, और जो G. जॉनसन का बुक है वो है प्रोविंशियल पॉलिटिक्स अमंग द इंडियन नेशनल्स। एंड जो F. रॉबिन्सन का बुक है वो है सेपरेशन अमंग इंडियन मुस्लिम। क्लियर है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा A का 2, B का 1। फ्रेंड डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखो ये बुक को आप रट्टा मार लो क्योंकि ये बुक का नाम तो आने ही वाला है। और फ्रेंड्स इस बुक के रिलेटेड मैंने बहुत सारा वीडियो भी बनाया हुआ है, जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलता है अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में बताना है असर्शन एंड रीज़न वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देख लेते हैं। असर्शन में दिया हुआ है जो न्यू फीचर्स है वो लेट 19th सेंचुरी ट्राइबल पीजेंट और लाइफ वाज अनक्वाइट वुड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन रीज़न में क्या दिया हुआ है? जो ट्राइबल पीजेंट था वो माइग्रेटेड फ्रॉम फॉरेस्ट टू प्लांटेशन इंडस्ट्रीज। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये असर्शन और रीज़न क्वेश्चन में तो आपको पता ही है, देखना पड़ता है ये दोनों सही है या नहीं सही है, तो ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है तो ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो इसका करेक्ट आंसर जो है वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में ये दोनों जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये दोनों ही ट्रू है। ठीक है फ्रेंड्स, और लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट आर ए को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बोथ ए एंड आर ट्रू है बट आर डज नॉट फुल्ली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। ठीक है फ्रेंड्स, चलता है अगले क्वेश्चन पे। 63 क्वेश्चन में देखो यहाँ पे असर्शन एंड रीज़न का ही क्वेश्चन है। दिया हुआ है फर्स्ट में दो जो कॉलोनियल रूल है वो रिजल्ट है इन रिवाइटलिज्म ऑफ लैंडलॉर्डिज्म। और रीज़न में दिया हुआ है द चेंजेस इन प्रॉपर्टी रिलेशन रिड्यूस द पीजेंट
टू टेनार्स एट विल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो आंसर ऑप्शन ए में दिया है, ए इज़ ट्रू है, आर डज नॉट एक्सप्लेन कर रहा है। तो फ्रेंड्स देखो ये दोनों स्टेटमेंट है ना, ये दोनों ही ट्रू है, लेकिन देखो दोनों ही ट्रू है, लेकिन तो ये दोनों यहाँ पर है, तो फ्रेंड्स देखो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ट्रू है लेकिन ओनली पार्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ट्रू तो देखो यहाँ पर भी नहीं, नॉन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, और दोनों ट्रू है, इसीलिए ये आंसर भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ए आर ट्रू और डज नॉट एक्सप्लेन ए, ये भी तो नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू है, बट एंड आर ओनली पार्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलता है 64 क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो 64 क्वेश्चन में बताना है, यहाँ भी असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो जो इस असर्शन में दिया हुआ है, जो कॉलोनियल इंडिया है इज़ ए केस ऑफ अरेस्टेड डेवलपमेंट है, और रीज़न में दिया हुआ है जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो डिड नॉट एक्सप्लेन इन कॉलोनियल इंडिया। तो फ्रेंड्स देखो ये तो एकदम ही रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और असर्शन भी रॉन्ग है। कॉलोनियल इंडिया इज़ ए केस ऑफ अरेस्टेड डेवलपमेंट, ये भी रॉन्ग है, एंड ये दोनों ही रॉन्ग हैं। चलो फ्रेंड्स आंसर इसका देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो बोथ ट्रू बोथ फॉल्स कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलता है 65 को। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में भी असर्शन एंड रीज़न दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो असर्शन में क्या बताना है, जो इंडियन रेलवे था वॉज अ सक्सेस स्टोरी था, किसके लिए, फॉर ब्रिटिश इन्वेस्टर के लिए, बट फॉर इंडियंस के लिए इट वॉज लेस तो था। तो रीज़न में क्या दिया हुआ है, जो फ्राइट चार्जेस था ऑफ द इंडियंस रेलवेज का वो फेवर था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखो ये यहाँ पर जो दोनों का दोनों स्टेटमेंट ना, ये दोनों का स्टेटमेंट ये ट्रू है। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम सही है। और ये देखो यहाँ पर ये पार्शियली इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो बोथ ए एंड आर, जो बोथ ट्रू है एंड आर पार्शियली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो अगले क्वेश्चन भी असर्शन एंड रीज़न का ही दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हो असर्शन एंड रीज़न वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इस पेपर में असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन रीज़न असर्शन में दिया हुआ है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया था नेवर लूम्ड चार्ज इन ब्रिटिश पब्लिक अवेयरनेस, एंड रीज़न में दिया है नो ग्रेट नेशनल एफर्ट वाज रिक्वायर्ड टू गेन द ह्यूज एम्पायर। तो फ्रेंड्स देखो चलो इसका करेक्ट आंसर भी देख ले। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, तो देखो फ्रेंड्स पहले देख लेते हैं ये दोनों का स्टेटमेंट तो एकदम सही है, और इसके बाद ही देखना पड़ता है ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिकॉज लगा कि आप देख सकते हो ये सही से एक्सप्लेन कर रहा है ये है या नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इसका करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, जो बोथ स्टेटमेंट ट्रू है एंड आर सही से एकदम एक्सप्लेन कर रहा है आर ए को। ठीक है फ्रेंड्स, चलता है अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखो 67 क्वेश्चन में बताना है, यहाँ पर भी असर्शन एंड रीज़न ही दिया हुआ है। तो असर्शन को देख लेते हैं। जो चार्टर एक्ट था 1813 वो एंड किया था कंपनीज मोनोपोली को। तो यस ये तो एकदम सही है। और ऑप्शन बी में देखो इट्स बिजनेस वाज टू गवर्न इंडिया एंड टू गेट पेड फॉर देयर सर्विस। तो फ्रेंड्स देखो ये यहाँ पर जो दोनों का स्टेटमेंट है ये दोनों ही ट्रू है, लेकिन कहीं से भी आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है आर को, ठीक ए को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलता है अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखो अगले क्वेश्चन भी असर्शन एंड रीज़न में ही दिया हुआ है। तो चलो इसका क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो जो ओरिएंटलिज्म था वाज अ नॉलेज थर्स्ट फ्रॉम अबव थ्रू द पावर ऑफ यूरोपियन। रीज़न में बताना है जो ओरिएंटलिज्म था वो प्रोड्यूस करता है ए नॉलेज ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्विस द नीड्स ऑफ द कॉलोनियल स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। बोथ स्टेटमेंट ट्रू है एंड जो आर है वो पार्शियल एक्सप्लेन कर रहा है ए को। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
फ्रेंड्स देखो अगले क्वेश्चन भी असर्शन एंड रीज़न पे ही दिया हुआ है, तो चलो देख लेते हैं। असर्शन में दिया हुआ जो परमानेंट सेटलमेंट था वो वेस्टेड द लैंड ओनरशिप राइट इन द जमींदार्स, एंड रीज़न में दिया हुआ है द पीजेंट था वेर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द जमींदार्स। तो चलो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बोथ स्टेटमेंट ट्रू है एंड आर डज नॉट एक्सप्लेन कर रहा है ए को, तो फ्रेंड्स बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 70 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखो 70 क्वेश्चन में क्या बताना है, व्हिच स्टोरियन हैज़ कमेंट किया था जो ईस्ट इंडियन कंपनी था वो उसका आर्मी वाज सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनीज पॉलिटिकल सोवरेंटी में। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट दिया था ये किसने दिया था, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। सीमा अलियर, इरफान हबीब, मुजफ्फर आलम एंड सईद अमीन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 71 क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो 71 क्वेश्चन में क्या बताना है, इन व्हिच ईयर द स्ट्रक्चर ऑफ द जो सिविल सर्विस रिफॉर्म था अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये कब आया था, ऑप्शन देख लेता है 1880, 1890, 1892, 1896। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, जो 1892 में ही द स्ट्रक्चर जो सिविल सर्विस रिफॉर्म हुआ था किसकी रिकमेंडेशन पे, पब्लिक सर्विस कमीशन के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखना जो सिविल सर्विस रिफॉर्म हुआ वो किसके अंडर किसके रिकमेंड पे इसका जो सिविल सर्विस ये रिफॉर्म हुआ था, तो ये भी याद रख लेना पीएससी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलता है 72 क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो 72 क्वेश्चन में क्या बताना है, हुम डिड ओरिसिनी एंड इटालियन जो रिवोल्यूशनरी था वो टायर टू असैसिनेट इन जनवरी 1858। हुम किसको किया था, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। टार अलेक्जेंडर 1, नेपोलियन 3, चांसलर बिस्मार्क या फिर विक्टर इमानुएल। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन थर्ड। नेपोलियन थर्ड को जो ओरिसिनी था एंड वो था एक इटालियन रिवोल्यूशनरी जिन्होंने ट्राई किया था असैसिनेट द थर्ड नेपोलियन को जनवरी 1858 पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलता है अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन में क्या बताना है, जो व्हिच पर्टिकुलर इवेंट सिंबलाइज किया गया था पीस इन यूरोपियन में 1851 में। चलो कौन सा पर्टिकुलर इवेंट था उसको बताना है। ग्रेट एग्जीबिशन इन मॉस्को, ग्रेट एग्जीबिशन इन ब्रसेल, ग्रेट एग्जीबिशन इन लंदन या फिर ग्रेट एग्जीबिशन इन आम्स्टरडम। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेट एग्जीबिशन इन लंदन। 74 क्वेश्चन में क्या बताना है, जो रूसो जापानीज एग्रीमेंट था वो वर्चुअली एस्टैब्लिश अ जॉइंट मोनोपोली था ऑफ मंचूरिया वाज साइन ऑन, कब साइन हुआ था, ऑप्शन देख लेते हैं। जनवरी 24, 1906, दिसंबर 31, 1906, जनवरी 24, 1907 और जुलाई 30, 1907। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, जुलाई 30, 1907 में ये साइन हुआ था। चलते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में राउतरी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना है, जो बारामल जो यहाँ, और फ्रेंड्स ये राउतरी जो सेटलमेंट था वो बारामल में वो सबसे पहले सेटल किया गया था, तो ये भी याद रख लेना। तो ये बारामहल में ये कौन सेटल किया था, ऑप्शन देख लेता है। FW एलिस, थॉमस मुनरो, कॉलिन मैकेंजी एंड फिर अलेक्जेंडर रीड। तो फ्रेंड्स ये जो बारामूल में इसको लागू किया था, ये सेटलमेंट इम्प्लीमेंट किया था, वो था अलेक्जेंडर रीड। तो फ्रेंड्स डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के इस क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन यहाँ पर ही आज ख़त्म करते हैं। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ जो ये PYQ था 2015 का जो पेपर 3 था उसका ये PYQ था, और यहाँ पर 2015 का भी ये पेपर कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स इससे पहले 2018 और ये 2015 का जो पूरा पेपर था वो मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे का जो वीडियो आएगा वो 2017 का जो पेपर है उसमें आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको अच्छा लगे तो लाइक शेयर, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।